हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं रोहित तिवारी आप सभी का श्री वेद की एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने चक्रवात को पढ़ा, देखा और समझा। आज उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम आपके सामने लेके आए हैं भारत में वृष्टि छाया प्रदेश। भारत में वृष्टि छाया प्रदेश। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वृष्टि छाया प्रदेश भारत के मानसून पर क्या प्रभाव डालती है और कहां से क्वेश्चंस बन सकते हैं। सारी बातें हम लोग आज के लेक्चर में करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप पॉइंट डाल के लिखेंगे। पहला पॉइंट डालेंगे, पहला उसमें लिखेंगे यह है आपका पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट को उदाहरण के रूप में लिया गया है। उदाहरण के रूप में पश्चिमी घाट पर्वत को लेकर हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे, है ना। तो सबसे पहले लिखिए पवन सम्मुख ढाल और पवन विमुख ढाल क्या होता है। पहला पॉइंट डाल के लिखेंगे हवाएं पर्वत के जिस ढाल से टकराती हैं, जिस ढाल से टकराती हैं उसे पवन सम्मुख ढाल कहते हैं। फिर से सुन लीजिए पहला पॉइंट कि हवाएं पर्वत के जिस ढाल से टकराती हैं, मतलब हवाएं अगर इधर से आएंगी तो इस ढाल पर टकराएंगी। ये पश्चिमी घाट पर्वत है, तो पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी ढाल, ये पश्चिमी ढाल हो गया, ये पूर्वी ढाल हो गया। तो पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी ढाल। तो लिखेंगे हवाएं पर्वत के जिस ढाल से टकराती हैं उसको पवन सम्मुख ढाल कहते हैं, और हवाएं जिस ढाल के सहारे नीचे की ओर उतरती हैं उसको पवन विमुख ढाल कहते हैं, है ना। ये हो गया पवन सम्मुख ढाल, ये हो गया अपना पवन विमुख ढाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे और समझेंगे, लिखेंगे, दोनों एक साथ करेंगे। समुद्र से आने वाली जो मानसूनी हवाएं होती हैं, समुद्र से आने वाली जो मानसूनी हवाएं होती हैं वो पर्वत के सम्मुख ढाल से, पर्वत के यहाँ पे देखिए, ये समझ लीजिए, ये हो गया आपका पर्वत, ठीक है। तो ये हो गया आपका सम्मुख ढाल, ये हो गया विमुख ढाल, ये हो गया सम्मुख ढाल, ये हो गया विमुख ढाल। विमुख ढाल। तो पहला पॉइंट यहां से डाल के लिखेंगे कि जब समुद्र से बहने वाली जो मानसूनी हवाएं हैं, जो हवाएं हैं या मानसूनी हवाएं हैं, पर्वत के सम्मुख ढाल से टकराकर, पर्वत के सम्मुख ढाल से टकराकर इस क्षेत्र में, पर्वत के सम्मुख ढाल से टकराकर सम्मुख ढाल पर तो भारी बरसात करती हैं, भारी बरसात करती हैं, परंतु जब ये हवाएं पर्वत के विमुख ढाल के सहारे नीचे की ओर उतरती हैं तो हवाओं द्वारा यहाँ पर बहुत कम बरसात प्राप्त होती है या तो बिल्कुल नहीं प्राप्त होती है। बहुत कम बरसात प्राप्त होती है या तो बिल्कुल नहीं प्राप्त होती है। ठीक है, इसलिए इस क्षेत्र को हम वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं या वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, जहां पर बरसात नहीं होती है इसलिए इसको वृष्टि छाया प्रदेश या वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, नेक्स्ट पॉइंट में डाल लीजिए उदाहरण के लिए, उदाहरण अगर हम बात करें तो पश्चिमी घाट पर्वत जो कि ये बनाया गया है। ठीक है, उदाहरण के लिए पश्चिमी घाट पर्वत। अब यहां पर देखिएगा, ये है पश्चिमी घाट, ये है आपका पश्चिमी घाट। ठीक है, तो जो दक्षिण पश्चिमी मानसून की जो अरब सागर शाखा है, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून की अरब सागर शाखा है, वो पश्चिमी घाट के सम्मुख ढाल से, ये पश्चिमी घाट हो गया आपका, पश्चिमी घाट के
सम्मुख ढाल, मतलब सम्मुख ढाल ये हुआ है ना, पश्चिमी घाट पर्वत का पश्चिमी ढाल ये हुआ, ये हो गया आपका पश्चिमी ढाल। और ये हो गया आपका पूर्वी ढाल। देखिए, ठीक है। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की जो अरब सागर शाखा है, वो पश्चिमी घाट पर्वत से पश्चिमी ढाल से टकराकर पश्चिमी मैदान में, पश्चिमी ढाल पर, पश्चिमी घाट पर तो भारी बरसात करती हैं। लेकिन जब ये पश्चिमी घाट पर्वत को पार करके ये पश्चिमी घाट पर्वत की पूर्वी ढाल के सहारे जब नीचे उतरने लगती हैं, तो ये यहाँ पर बहुत कम बरसात करती है, नाम मात्र की बरसात होती है। इसलिए इस क्षेत्र को वृष्टि छाया प्रदेश कहते हैं। जो ये देखिए, ये हो गया आपका पश्चिमी घाट पर्वत, और पश्चिमी घाट पर्वत से ये जो अरब सागर शाखा जो आई, दक्षिण पश्चिमी की अरब सागर शाखा, और यहाँ पर काफ़ी बरसात करी, और ऊपर उठते हुए जो पीछे का क्षेत्र है, वृष्टि क्षेत्र है, यहाँ पर ये नाम मात्र की बरसात, या तो बहुत कम बरसात करेगी या तो बिल्कुल बरसात नहीं करती। इसलिए इस क्षेत्र को वृष्टि छाया प्रदेश या वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। अब नेक्स्ट हेडिंग डाल के लिखिए, वृष्टि छाया प्रदेश के निर्माण होने के प्रमुख 2 कारण हैं। वो कौन कौन से हैं, एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। वृष्टि छाया प्रदेश निर्माण होने के प्रमुख 2 कारण हैं। कारण नंबर फर्स्ट क्या होता है? कारण नंबर फर्स्ट में लिखेंगे, समुद्र से चलने वाली जो मानसूनी हवाएं होती हैं, वो सर्वप्रथम पर्वत के सम्मुख ढाल से टकराती हैं और अपनी अधिकांश नमी पर्वत के सम्मुख ढाल पर ही छोड़ देती हैं। और जब ये हवाएं आगे की ओर बढ़ती हैं, तो उस वृष्टि छाया प्रदेश में पहुंचती हैं, मतलब विमुख ढाल में। जब ये हवाएं आगे की ओर बढ़ते हुए विमुख ढाल के सहारे नीचे उतरती हैं, तो इन हवाओं में उतनी नमी नहीं रह जाती कि ये वहां पर बरसात कर सके, ठीक है, जिसके कारण वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण होता है। कारण नंबर फर्स्ट ये था। कारण नंबर सेकंड डालेंगे। कारण नंबर दूसरा है कि जब समुद्र से निकलने वाली मानसूनी जब हवाएं हैं, वो पवन समूह ढाल पर टकराकर भारी बरसात करती हैं, और जब आगे की ओर बढ़ते हुए पवन विमुख ढाल के सहारे नीचे उतरती हैं, तो इन हवाओं के एडियाबेटिक ताप ह्रास में वृद्धि हो जाती है। एडियाबेटिक ताप मतलब हवाओं में एरिया नीचे, जब हवाएं नीचे की ओर जाएगी तो तापमान में वृद्धि हो जाएगी। जब तापमान में वृद्धि होती है तो हवाओं की जो सापेक्षिक आर्द्रता है, मतलब जो नमी रहती है हवाओं में, वो और कम हो जाती है, जिसके कारण वह वर्षा करने के अनुकूल नहीं रह जाती और वो वर्षा नहीं करती है। कारण नंबर 2 है वृष्टि छाया प्रदेश निर्माण होने का, ठीक है। इस तरह से वृष्टि छाया प्रदेश का निर्माण होता है। कहाँ? विमुख ढाल के पीछे। पर्वत ये सम्मुख ढाल, ये विमुख ढाल, ये वाला क्षेत्र आपका क्या कहलाएगा? वृष्टि छाया प्रदेश, ठीक है। चलिए अब वृष्टि छाया, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे। वृष्टि छाया प्रदेश में भारत के प्रमुख 3 क्षेत्र आते हैं। भारत के प्रमुख 3 क्षेत्र हैं जो कि वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन सा है? महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र, ये महाराष्ट्र में है।
महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र, तेलंगाना, तेलंगाना का कुछ भाग, उत्तरी कर्नाटक, कर्नाटक का उत्तरी भाग, उत्तरी इलाका, उत्तरी भाग कर्नाटक का विदर्भ क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, तेलंगाना और कर्नाटक का उत्तरी क्षेत्र और महाराष्ट्र का विदर्भ क्षेत्र। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट डाल के लिखेंगे कि वृष्टि छाया प्रदेश में, वृष्टि छाया प्रदेश में वर्षा बहुत कम मात्रा में प्राप्त होती है, इसलिए इस क्षेत्र में वृष्टि छाया प्रदेश में कांटेदार झाड़ीदार कांटेदार झाड़ियाँ पाई जाती है। जो वनस्पति होती है ना कांटेदार, वो ज़्यादातर वृष्टि छाया प्रदेश में पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर वार्षिक बरसात बहुत कम होती है, बहुत कम मात्रा में यहाँ पर वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है, अब वृष्टि छाया प्रदेश में ही कांटेदार झाड़ी क्यों पाई जाती है, ये हम लोग वनस्पति वाले चैप्टर में कवर करेंगे। वहाँ पर हम बताएंगे कि कम वर्षा वाले क्षेत्र में ही कांटेदार झाड़ियाँ क्यों पाई जाती हैं, क्या रीजन है, और किन किन क्षेत्रों में हरे भरे पौधे पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में पतझड़ पौधे पाए जाते हैं, किस क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं। सारी बातें हम लोग वनस्पति वाले चैप्टर में करेंगे, है ना, वहाँ पर पढ़ेंगे, देखेंगे और समझेंगे। आज के लिए बस इतना ही था। वृष्टि छाया प्रदेश क्या होता है, पवन सम्मुख ढाल, पवन विमुख ढाल क्या होता है, और एक उदाहरण के थ्रू पश्चिमी घाट का एक उदाहरण लिया और उसके थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश किया कि वृष्टि छाया प्रदेश कैसे बनते हैं और वृष्टि छाया प्रदेश भारत में किन किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं, किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं। सारी बातें हम लोगों ने इस वीडियो में कवर किया। आज के लिए इतना ही। शेष नेक्स्ट वीडियो में रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें। जय हिंद।